और गुरुमुख की ये दास्तान नहीं है। गुरुमुख के लिए गुरु का वचन ही मंत्र होता है। गुरु जो करता है वो करने दो। संतों ने तो सीधी कही है कि गुरु जो करता है वो मत करो, गुरु जो कहता है वो करो, क्योंकि गुरु का अनुभव है। गुरु जानता है कि जीव का कल्याण किस तरह से करना है। लेकिन हम तो जरा सी ताड़ मार नहीं सहते और उस बात को अपने दिल पे लगा के गुरु की खिलाफत शुरू कर देते। गुरुमुखता कहाँ है? अगर हमारे दिल में भ्रम पैदा हो जाता है, शिष्य के दिल में भ्रम नहीं होना चाहिए। अगर भ्रम उसने गुरु की बात पर पै भी लगा दिया तो क्या हुआ? गुरुमुखता के लिए तो ये कहिए कि प्रथम गुरु से झूठ ना बोले, खोटी खरी गुरु आगे खोले, तीजे गुरु को पै न लगावे, निश्चय कर गुरु चरण समावे, जो कोई गुरु का लेवे नाम, तिसको नेहुर करे परिणाम। उसको तो बार बार अपना मत्था कदमों में, जहां गुरु का नाम भी मिल जाए, गुरु का जिक्र भी मिल जाए, तो गुरुमुख आदमी वहां मत्था रगड़ दे। लेकिन भ्रम जब पैदा हो जाता है नहीं निकलता। जब नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा कि जाओ रामचंद्र जी नागफांस में बंद गए हैं और उनको जाके मुक्त कराओ। जब रावण के साथ युद्ध हुआ, रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को नागफांस में बांध दिया। नाग जानवर तो जीव तो होता ही है, और रामचंद्र जी जो 3 लोक के धनी हैं, आज तक उनको पूजते हैं। नारद जी ने जाके उनको हुक्म दिया, गरुड़ पक्षियों का राजा आता है और उसका हाथ जब खोलता है तो मन में भ्रम होता है कि विष्णु के अवतार कहते हैं, रामचंद्र जी कहते हैं, और ये पूरी शक्ति लेके आए हैं, और फिर एक जानवर से बनकर मैं उनको मुक्त करूंगा। भ्रम पड़ गया। अब भ्रम पड़ तो गया, भ्रम जब पड़ जाता है तो छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब उनको ये भ्रम पड़ गया तो दिल में ये भी आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, कि जब रामचंद्र जी के बारे में मुझे भ्रम हो गया तो मेरी तो बहुत बड़ी गिरावट होगी और मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। वो जाके ब्रह्मा जी के पास कहने लगा कि जब वे शिष्य के दिल में भ्रम पड़ जाए तो क्या करे? कहने लगे, गरुड़ जी तेरा निवारण मेरे पास नहीं है, तू शिव जी के पास जाओ। शिव जी के पास जब गया तो शिव जी ने उसको बताया कि देख भाई, मैं बताऊं कि जब जीव के मन में कोई भ्रम पड़ जाए, वो नित्य जाके गुरु के दर्शन करे। गुरु के दर्शन की महिमा सुनो, कि नित्य जाके गुरु के दर्शन करे, उनका नित्य सत्संग करे। क्यों करे? अरे कि गुरु के दर्शन से तुम्हारे पाप कटते हैं, मन से मलिन वासनाएं निकलती हैं। गुरु के दीदार और दर्शन से हमारे सोए हुए जो मन में विचार हैं, परमार्थी विचार, वो पुनः जागृत हो जाते हैं। मन पर पड़े हुए मल वक्षेप आवरण के पर्दे हट जाते हैं, और गुरु जिस ऊंचे घाट से बैठ के हमें सत्संग का उपदेश सुनाते हैं, वो उपदेश हम सुनते हैं तो सबसे ही हमारी सूरत उन ऊंचे घाट की और मंजिलों की तरफ चढ़नी शुरू हो जाती है। और जो परमार्थी उन्नति सत्संग के करने से मिलती है, वैसी एकांत के अभ्यास से भी नहीं मिलती। इसलिए कहने लगे, जो भ्रम पड़ जाता है और उस भ्रम को मिटाना चाहते हो तो काकभुसुंडी जी सत्संग करते हैं, वहां पे पहुंचो। जब गरुड़ जी कैलाश पर्वत के रास्ते से होते हुए और जब उनकी तरफ आगे बढ़े, और जिस ओर वो जाते हैं, जो जो करीब जाते हैं, उनके भ्रम सारे निकलते जाते हैं और एकदम वो हृदय से पाक, साफ और पवित्र हो जाते हैं। सत्संग की महिमा ये होती है, जहाँ सत्संग होता है उस जगह का वातावरण ऐसा पवित्र हो जाता है कि वहाँ तो दुष्ट आदमी भी, बुरे विचारों वाला भी, कितना भी पापी आया हो, उसके विचार भी साफ हो जाते हैं। लेकिन जिनके जिम्मे पाप करना ही लिखा होता है, जो आते ही भिष्टा खाने के लिए हैं, उनका पाप कहीं नहीं मिटा करता है। सत्संग में आके भी जिन दुष्टों की मलिन वासना नहीं गई, जिनकी बुरी भावना नहीं निकली, तो समझो कि वो काल के जीव हैं। उनका मन साफ होना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन चीजों के लिए जरूरी है, जब दुख का जिक्र मैंने किया था, ये ना समझो कि दुख ही दुख है। क्यों कि ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी से जो कहे और लागी सुन समाध। सुन समाध ये जरूरी नहीं है कि तुम एकांत में बैठोगे, नाम का सुमन करोगे या तुम ध्यान में लीन हो जाओगे
तो ही होगा, नहीं, वो तुम्हारा बैठे बैठे स्वाभाविक रूप से भी हो जाएगा, सब कुछ काम करते हुए भी हो जाएगा। क्योंकि लगन जब लगी होती है, जिसको जिसकी लगन होती है वो उसी में पक जाता है, उसी में विलीन हो जाता है और वो ओत पोत में वही काम करता है। अगर भूले से भी उससे कोई गलती होती है तो भी उसका इष्ट परमात्मा उसके सारे काम पूरे करता है। लेकिन वो सच्चे दिल से लगा होना चाहिए। किस प्रकार से? जिस प्रकार से सैन भगत का, सैन भगत राजा को कोढ़ था और उस राजा की रोजाना मालिश करने के लिए जाता था। तो राजा को जब मालिश करता था किसी दवा की, राजा को बड़ा सुख मिलता था। एक दिन क्या हुआ कि रात को सत्संग था, सैन भगत जा नहीं पाया। जब नहीं जा पाया क्योंकि रात को सत्संग करता रहा, शरीर है, इसको जरूरत है आराम की। हम गृहस्थी आदमी हैं, सबसे पहले जरूरत है काम करो, काम नहीं करोगे तो हमारा लालन पालन कैसे होगा। जो परिवार है उसका तुम अगर भरण पोषण नहीं करोगे तो तुम और ज़्यादा कर्जदार बन जाओगे, क्योंकि उनका कर्ज देने के लिए तो हम संसार में आए हैं। कोई बेटा बेटी के रूप में हमारे से कर्ज पूरा करेगा, कोई रिश्तेदार नातेदार होकर हमसे कर्ज पूरा करेगा, कोई हमारा बैल गाय भैंस बन के अपना कर्ज हमारे से ले लेगा, कोई हमारा किसी रूप में, कोई किसी रूप में, कोई लेता है कोई देता है, लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान नहीं है। शिकायत हमारे सामने जरूर है कि मैं गाय लेके आया था, उसके मैंने 20,000 रुपये दिए, 4 दिन के बाद दूध नहीं दिया। गाय अपना कर्जा मांगती थी, उसने पूरा कर लिया। तुम कहते हो भैंस लेके आए थे, 2 महीने से ज़्यादा दूध नहीं दिया, जितना कर्जा था उसने उतार दिया, उसको क्या दूध देना था। लेकिन नहीं समझते। हम तो सोचते हैं फिर भी क्या करेंगे कि उसको इंजेक्शन लगा दें, उसके पैर बांध के लाठी लेके उसको डरा धमका के निकाल लें। कैसे कोई निकाल लेगा? नहीं दे सकती, क्योंकि कर्जा था वो कर्जा पूरा हो चुका। अगर इस ताकत से कितने कितने प्यारे जीव हैं, किसी का इकलौता बेटा संसार से चला जाता है, तुम कभी बैठते हो लट लेके, कभी बांधते हो उसके हाथ पैर, रख सकता है कोई उसको? नहीं रख सकते। इसलिए ये भूल है इंसान की, और ये भूल कहाँ मिटती है? सत्संग में मिटती है। सत्संग में जब ये ज्ञान हो जाता है कि ये जीव यहाँ संसार में आया किस लिए है, हाँ इसके जिम्मे ये काम नहीं था जिसमें उलझा हुआ है। ये सोचता है मेरा महल मकान हो गया, मेरा इतना पैसा हो गया, मेरी इतनी इज्जत प्रतिष्ठा होगी। अरे क्या है, मिनट में मिटेगी। रावण जैसा कोई बड़े महलों वाला नहीं था, उस जैसा लंबा चौड़ा परिवार वाला नहीं था, सिकंदर जैसा दौलत वाला नहीं था, और भीम अर्जुन जैसे ताकतवर नहीं थे। कहाँ है आज वो? ना ताकत के सहारे जिया जाता है, ना बड़े महल मकानों से जिया जाता है, ना लंबे कुटुंब परिवारों से जिया जाता है। उस रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और ता रावण घर दिया ने बाती। इतने जिसके थे, लंबा लश्कारा था, वो रावण के घर में दिया जलाने वाला नहीं रहा। इंसान की कीमत क्या है? इंसान की कीमत यह है कि अगर वो नेक कर्म करे, बंदगी करे खुदा की, तो बंदा है, नहीं तो एक गंदे से भी गंदा है। जो बंदगी नहीं करता, और अगर इसने अपनी ऐसी हालत बना ली है गधे जैसी, गधे की क्या हालत होती है कि उसको चंदन लेप करके भी छोड़ दोगे तो भी कुर्डी पे जाके उसको उतार देगा वो, क्योंकि उसका जीवन स्वाह है, राख है। अच्छे इंसान के लिए अच्छी शिक्षा होती है, वो काम करती है। दुष्ट आदमी के लिए, जिसमें दिल पर उसके जन्म जन्मांतरों के पाप छिपे हुए हैं, वो क्या करेगा? उसको तो चाहे तुम रात दिन भी बैठाए रखोगे तो भी वो भला नहीं होगा, उसके मुंह से तो बुराई निकलेगी। जिस प्रकार से कहा है कि दुर्जन का मुख बंद कर रखो, भट्ठी भरे अंगार, सज्जन के मुखमी बेहतर जब बोले जब प्यार। सज्जन पुरुषों का संग करो। सत्संग नाम इसी का है कि अच्छे आदमियों का संग, महापुरुषों का संग, उनके उपदेश को सुनना, सुन के उसका चिंतन मनन करना, हृदय में रखना, उनके कई बात पर अमल करना, जीवन में उसको अमली जामा पहना के देखो। ये नहीं कि दुनियादारी की जितनी बात कही जाती हैं, सब बातों को हम आजमा के देखते हैं, परखने की कोशिश करते हैं, पूरा उसको जांचते हैं, लेकिन संत इतनी बात कहते हैं इस जीव के कल्याण की, फिर भी ये कभी उनको जांचने की कोशिश नहीं करता। कैसे जांचेगा? अरे संत कहते हैं अभ्यास करके देखो, नाम की कमाई करके देखो, अकेले शरीर के सुख और इंद्रियों के लिए ना जीवो,
इसके अंदर कोई और भी है जिसके लिए हमें जिंदा है, रहना है, और वो क्या है? हमारी रूह, वो जीव, आत्मा। उस जीव के लिए कौन सा काम होगा? परमार्थ का। परमार्थ कैसे होगा? कि एकांत में जाके अपने मन बुद्धि चित्त को रोक के एकाग्रता में और उस नाम का सुमन करते हुए एक ही चीज का जब ध्यान करोगे तो सब ओर से आपकी निष्कामता हो जाएगी। जब सब चीजों से निष्क्रिय हो जाओगे तब वो ध्यान लगेगा। क्रियाशील हम किस हैं? इंद्रियों में हैं। इंद्रियां कितनी हैं? शरीर में 10 लगी हुई हैं, लेकिन दरवाजे 9 हैं। 9 दरवाजों में ये जो हमारा भटकाव है दुनिया की ओर, सबका सब शरीर के लिए है, लेकिन यहाँ कोई किसी का साथी नहीं। साथी जो चीज है वो हमारी करनी है। नाम की जो कमाई करोगे वो हमारे साथ जाएगी। अरे बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंदर बैठा लोभ स्वान। बाहर से तो ज्ञान ध्यान करते हुए दिखाई देते हैं और अंदर में लोभ रूपी कुत्ता बैठा हुआ है। उस कुत्ते को जब तक नहीं निकालते हैं हम क्या करेंगे? हमें भरमाएगा, वो बार बार डिगा देगा अपने ध्यान से, अपने क्रिया से, अपने नेक कर्मों से भटका देगा, भुला देगा। इसलिए जरूरी है कि नीचे की स्टेज से हम अपने काम को शुरू करें, और वो शुरुआत होगी कहाँ से? घर से। घर में क्या? घर में प्रेम, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर, ये भक्ति के मार्ग के लिए जरूरी हैं। जिस घर में सम्मति नहीं है, जिस घर में प्यार प्रेम नहीं है, जिस घर में बूढ़े बुजुर्ग का सम्मान नहीं है, जिस इंसानों को बोलने की अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं है, जो मीठे शब्द नहीं बोलते हैं, वो यूं समझो कि अपने जीवन में भी जहर घोड़ देते हैं और दूसरे आदमियों को भी बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे आदमियों से बचा जाए और अपने कर्म को बदला जाए, दूसरे जीवों पर दया करें। अरे हमारे देश के क्या संस्कार मिलते थे, आज शिकायत करते हैं हम अपनी संतान की, लड़कियों की, लड़कों की बराबर है युवा पीढ़ी, वो किस ओर जा रही है? भटक रही है। माँ बाप तड़पते हैं, रिश्ते नाते मर्यादाएं टूटती जा रही हैं, कानून अपने वो दायरे में काम करता है, समाज का और कानून का टकराव होता है, तो उस जगह पर असहाय होकर माँ बाप देखते रहते हैं और उनकी संतान बर्बाद हो ही जाती है। उसके लिए है क्या कि आपसी प्यार प्रेम गया, हमारे दिल में का संतोष छिन गया, वहाँ भक्ति की बात नहीं हो सकती। भक्ति की बात कहाँ होगी? जब हमारे दिल के अंदर शांति होगी, चैन होगा। और वो कब मिलेगा? जब हमारे चारों तरफ के वातावरण से हमें अच्छा और प्रेम रूपी व्यवहार मिलेगा, तो ही हमारा दिल खुश रहेगा। इसलिए जब अच्छे होंगे, हमारे दिल में अच्छे विचार आएंगे, अच्छे संकल्प उठेंगे, उन्हीं को हम मूर्त रूप देंगे। हमारे देश की संस्कृति देखो, कितनी तड़पते हुए जीव को अगर देख लेते थे, उसको पानी पिलाते थे, धूप में होता था छांव में डालते थे, भूखा होता था उसको अपने घर से लाके चारा डालते थे। पता नहीं था ये किसका है पशु, किसकी गाय है, भैंस है, बकरी है, किसकी है पता नहीं था। ये घोड़ा किसका है, लेकिन सड़क पर पड़ा हुआ है। गधा बकरी कोई भी जीव होता था, कोई पक्षी जानवर होता था, उसको उठा के सुरक्षित जगह में रखना, चूगा पानी उसको देना, क्योंकि दया थी। आज दया नहीं है इंसान के दिल में। आज तो उसी की जाति का इंसान सड़क के ऊपर करा करा के मर जाता है, बराबर से निकल जाते हैं, कोई उसकी तरफ आंख उठा के देखने वाला नहीं है। कहाँ आत्मीयता, कहाँ धर्म की बात रहेगी? क्या उनको आप मानोगे वो धर्मावलंबी हैं या धर्म पर चलने वाले हैं? क्या समझोगे मर्यादित पुलिस हैं? अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, दयावान बनो, प्रेमी बनो, भ्रातृभाव स्नेह होना चाहिए आपके दिल में, दूसरों के प्रति दया होनी चाहिए। कैसी दया कि अगर किसी को दुखी देखते हो, हमारे देश में अतिथि देवो भव कहते थे कि अतिथि देवता के समान है। जीव पर दया पालने के, दूसरे जीवों पर जो दया नहीं करता है, उनमें जीव हमारे जैसा है, उनमें भी अपने जैसा जीव समझो। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबन को जाने ताही मिला विनाशी। कबीर साहब कहते हैं, इसमें कहीं नहीं कहीं जप करो तप करो क्या करो, क्या कहते हैं? दया राख धर्म को पाले, कि जो जीव दिल में दया रखता है धर्म की पालना करता है।
भाई की जगह भाई का धर्म निभाओ, माँ की जगह माँ का धर्म निभाओ, पिता की जगह पिता का धर्म निभाओ, और इंसान की जगह इंसानियत का धर्म निभाओ। इंसानियत की धर्म में ये चीज़ सब चीज़ आती हैं कि दूसरे जीवों पर दया करो। अपने जीव को सुखी करना चाहते हो तो दूसरे जीव को सुख दो। पशु पक्षियों का दुखी देखते हो, जो तुमसे संभव हो सकता है उनकी सेवा करने का प्रयास करो। पुराने ज़माने में पानी नहीं होता था जंगलों में, पुण्य का काम समझते थे। गुरु महाराज जी पानी का घड़ा उठा के एक दूर बनी में पक्षियों के लिए दाने डाल के आते थे। भगत कहते थे, छोटी उम्र में हम बच्चे होते थे, हम नहीं आते थे सत्संग में, जब पक्षियों को पानी डाल के आते थे, नंगे पैर जाते थे, जूती पहनने के लिए नहीं थी। लेकिन धर्म में आस्था देखो, वो धर्म था। कहाँ धर्म है अब? सब चीज हमारे पास है लेकिन दिल में प्यार नहीं है, दया नहीं है। कहाँ धर्म की पालना करेंगे? उन पक्षियों को चोगा डालना जंगल में, पानी उनके लिए घड़े फोड़ के ठेकरे बना के पानी के भरे रहते थे। कितने जीव पानी पी के अपना जीवन बचाते थे, और आज जीवों को अनाप शनाप ढंग से मार रहे हैं। जंगल खत्म हो गए, बस्ती की तरफ भागते हैं, बस्ती की तरफ भागते हैं, इंसान ही उनका भक्षण कर जाता है। जंगली जानवर, जंगली वातावरण सब खत्म होता जा रहा है। कहाँ पर्यावरण की बात करेंगे? पेड़ पौधे सब मार काट के खत्म कर दिए। जो प्राकृतिक स्रोत थे, कहीं ऊंचे नीचे टीले और तालाब होते थे, उनको भर दिया। जंगली जानवरों की छिपने की जगह थी, वो सब खत्म कर दी। तो इन बातों से क्या धीरे धीरे होते होते धर्म भी बिगड़ता जा रहा है। जो कबीर साहब ने सटीक बात कही थी, इसी प्रकार गुरु जमनेश्वर प्रसाद जिन्होंने बिश्नोई धर्म चलाया, बिश्नोई का मतलब था 20 और 9 नियम का जो पालन करता है वो बिश्नोई है। और उन्होंने जमनेश्वर प्रसाद ने करड़ी एक पाबंदी लगाई थी। वो कहते थे कि उस ज़्यादा जांटी का पेड़ होता था, रेजड़ी बोलते थे इसको, रेजड़ी केजड़ी, कि इसको जो काटेगा समझो अपनी संतान को काटता है। हिरण को जो मारेगा तो समझो अपने संतान को मारता है। हिरण को मारने का उतना ही दोष था जितना इंसान को मारने का। आज तो इंसान को मारता है तो भी पाप नहीं समझता है। लेकिन कितने अच्छे संस्कार थे, वो धर्म था। जब वो धर्म की पालना होती थी, उन लोगों को भक्ति की, ध्यान की, समाधि की जरूरत नहीं बताई। कबीर साहब ने भी इनकार कर दिया। लेकिन ये ना सोचना कि वो करने के बाद में उस चीज की जरूरत नहीं रहेगी, जरूरत रहेगी। जो उन चीजों की तुम पालना करना सीख जाओगे तो तुम्हारा काम तो सहज में अपने आप बन जाएगा। जब बुराइयां इंसान के पास छूट जाती हैं तो करने के लिए सिर्फ सच्चाई, भलाई और अच्छाई रह जाती है, और उस अच्छाई का परिणाम हमेशा अच्छा हुआ करता है। जिसका दिल पवित्र है, रूप पवित्र है, वही परमात्मा के दरबार में जाने के लायक है। क्यों कही कबीर साहब ने कि जब तू पिया की लाडली अपना कर ले री, कलह कष्ट सब मेट के चरना चित देरी। जो अपने मन की कलह कल्पनाओं को मिटा देता है, इन भ्रमों को निकाल देता है, धर्म का जो सही मायने में पालन करता है, वो उस सतगुरु के चरणों में जा पहुंचता है। और ये जो काम करेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, देखो कितनी बात ठोक के कही, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इन चीजों का पालन करो, तुम्हारा ध्यान लगाना मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन जब आप ये काम करते नहीं हो, दया धर्म को मानते नहीं, चलते नहीं हो, बदलाव आप में आया नहीं है, पुरानी आपने आदत छोड़ी नहीं है, धर्म का नाम तो बदल जाना है, बुराई से अच्छाई की तरफ आना, तुम्हारा दिल का अंधकार दूर नहीं हुआ है अभी, तुम अभी गुरु को जाने नहीं हो, नाम को नहीं जाने हो, सत्संग के गुणों को नहीं प्राप्त कर पाए हो। जब उनको प्राप्त करना शुरू कर दोगे, तुम्हारे अंदर वो भावना पैदा हो जाएगी, एक दूसरे के लिए तुम जी जान देने के लिए तैयार रहोगे। फिर तुम्हारा धर्म साक्षात तुम में प्रकट हो जाएगा। फिर ये बात कहने की नहीं मिलेगी, दोष संतान को नहीं देना। संतान को हमने वो ज्ञान नहीं दिया, संतान को उस रास्ते पे नहीं चलाया। संतान को जो ज्ञान जहां से मिलता है वो उनको सच्चाई नहीं बताते, वो तो उनको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। बच्चे ज्ञान कहाँ से लेते हैं? टेलीविजन से लेते हैं। टेलीविजन पे कितना अच्छा संस्कार दिखाए जाते हैं।